हम लोग बचपन से कुछ मूवीज देखते आ रहे हैं कि हमें सुनने को मिलता है कि कुछ लोग यूएफओज में आए और उन्होंने वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। न्यूज़ वाले भी कई बार जब उन पर न्यूज़ नहीं होती तो ऐसी न्यूज़ उठा के ले आते हैं। वो क्या है? एलियंस, जिन्हें हाँ हम जानते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक यही है, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप सिंह में। आज की वीडियो में हम लोग जान रहे होंगे एलियंस के बारे में। आप लोग भी बार बार सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में भी आता है क्या एलियंस सही में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ये स्केलेटन पाया गया है अभी जल्दी में और इसे एलियंस का बताया जा रहा है और बताया जा रहा है बहुत साल पुराना है। इसके ऊपर भी बात कर रहे होंगे, एक एक चीज़ के ऊपर बात कर रहे होंगे, ये समझ रहे होंगे एलियंस होते क्या है, किन्हें एलियंस कहा जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं बिना किसी देरी करे हुए कि एलियंस मतलब क्या होता है। एलियन मतलब वही नहीं होता जो आपने मूवीज में देखा, जिसके बाल नहीं है, बड़ा सा सारा है, छोटे छोटे हाथ पैर हैं और वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हमसे विकसित है। ठीक है, हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। उनके पास ऐसी गन है जो रेस से काम कर रही है, जिसमें बुलेट्स की जरूरत नहीं है, वो केवल रेस से सब कुछ काम करवा रहे हैं। ठीक है, वो अपने प्लैनेट्स की पूरी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है तो कैसा है भाई, उसके ऊपर बात करते हैं। कोई भी लिविंग बींग्स जो कि सिंगल सेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो। ये क्या होता है? सिंगल सेलुलर अमीबा, बैक्टीरिया वगैरह, मल्टी सेलुलर हम लोग जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हैं, वो सभी लोग एलियंस में आते हैं। बस वो अर्थ से नहीं होना चाहिए। अर्थ के बाद कहीं से भी है, किसी और प्लैनेट से भी है तो हम उसे एलियन मानेंगे, किसी और गैलेक्सी से है तो हम उसे एलियन मानेंगे। मतलब हमसे अगर वो कहीं से भी दूर से है तो हम उसे एलियन मान रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है वो ह्यूमन जैसा दिख रहा हो, ह्यूमन जैसी अपीयरेंस हो, हमारे जितना इंटेलिजेंट हो। जैसे हम हैं, हमारे आप अर्थ पे देखते होंगे कई सारी स्पीशीज़ हैं। ठीक है, सब लोग तो हमारी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है ना। इंटेलिजेंट मतलब हम लोग अपने माइंड को यूज़ करके चीज़ों को डेवलप कर पाते हैं और चीज़ों को आसान बनाते हैं। लेकिन बाकी और आप जानवरों को देखेंगे तो वो ये सब चीज़ों को नहीं कर पाते। वो केवल अपने सर्वाइवल के ऊपर फोकस करते हैं और अपने अंदर समय के साथ ट्रांसफॉर्मेशन ले आते हैं। लेकिन वही ह्यूमंस ऐसा नहीं करते। लेकिन ह्यूमंस में भी आप देखेंगे कि पिछले 100 से 150 साल में ही हमने मेजर एडवांसमेंट पाई है। उससे पहले हम लोग भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं पा रहे थे। तो ये सब चीज़ें हम लोग समझते हुए ये समझ सकते हैं कि अगर बाहर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा एडवांस हो। तो वो लोग जो आपसे दूर रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर रह रहे हैं, अर्थ से अलग कहीं और कुछ लाइफ है, तो हम उसे एलियन कंसीडर करके चल रहे होंगे। अब हम बात करेंगे क्या कुछ मिस्टीरियस बातें हैं जो एलियंस के ऊपर निकल के आती हैं, क्या कुछ देखा गया है, किस किस चीज़ों के ऊपर बातें चलती हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो एलियंस को लेके गढ़ी गई थी उनके ऊपर बात करते हैं, जिनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो हम आगे बना रहे होंगे। इस पूरी सीरीज़ को हम बनाने की सोच रहे हैं, आपको पसंद आएगी, हम ज़रूर बनाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो है यूएस के अंदर उनका एक पर्टिकुलर मिलिट्री बेस है जहां पे सबका आना मना है और लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा थ्योरीज लगाते हैं। इवन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूएस ने जो डेवलपमेंट करी है वो डेवलपमेंट में एलियंस का बहुत ज़्यादा हाथ है। मतलब कहे तो जी कोई बंदा बहुत अच्छा कर गया किसी जॉब में तो लोग कहते नहीं है इसके ऊपर तो विधायक जी का हाथ है, इसके सर पे तो विधायक जी का हाथ है। तो यूएस ऐसा ही लड़का है जिसके ऊपर विधायक जी का हाथ है और विधायक कौन है? एलियंस है, ये कहा जाता है। अगर यूएस की बात हम छोड़ दें तो जो कि आप पिरामिड्स की शेप देखते हैं, ममीज की शेप देखते हैं, तो वो भी लोग मानते हैं कि इजिप्शियन लोग के कॉन्टैक्ट थे, इसीलिए उनकी जो सभ्यता थी वो इतनी एडवांस हो गई थी। उन्होंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर उस टाइम में बना लिए जो आज के टाइम में बनाना भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। तो इन्हें भी एलियंस कहा जाता है। इवन कुछ लोग गॉड को भी एलियन ही कंसीडर करके चलते हैं कि हु इज गॉड? अ पर्सन हु केम ऑन अर्थ फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट। एक ऐसा आदमी जो अर्थ पे आया किसी और प्लैनेट से, ठीक है, वो गॉड था। लेकिन वो गॉड भी तो कहीं ना कहीं एलियन भी कंसीडर करा जा सकता है। जी हाँ, इसी के साथ साथ कुछ थ्योरीज ऐसी भी आती हैं, अगर आप लोग समझेंगे कि रशिया का भी एलियंस के साथ कांटेक्ट है। ये लोग भी एलियंस को मर्ज कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट हैं, जो ऊपर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर पॉलिटिकल पावर्स हैं जो इस वर्ल्ड को रन कर रही हैं ना, उन सबके कॉन्टेक्ट्स एलियंस हैं। ऐसी आप चीज़ें देखने को आपको मिलती होंगी, सुनने को मिलती होंगी। लेकिन ये कहाँ तक सही है? आपने देखी होगी कुछ वीडियोस जिसके अंदर वो लोग यूएफओज को ट्रिगर कर रहे हैं कि यूएफओज हमने देखे, घूमती हुई कोई ऐसी चीज़ देखी। यूएफओ क्या होता है? अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक ऐसी चीज़ जो उड़ रही है लेकिन उसे कोई जान नहीं पा रहा है क्या उड़ रही है। मान ली कोई प्लेन उड़ के गया, आपने देख के होता है प्लेन है,
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ इधर उधर मूव करी और वो गायब हो गई। अब लोग कंफ्यूज हैं तो लोग उसे यूएफओ बोलते हैं, ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसे हम नहीं पकड़ पा रहे। तो ये चीज़ें इस तरीके से हैं। अगर मैं इसके बाद बात करूं कि हमारी कहाँ तक रिसर्च गई है, किस तरीके से साइंटिस्ट पता लगा पा रहे हैं उनके हाथ में अभी तक क्या आया है, तो देखा जाए तो हम लोगों ने बहुत सारे सिग्नल स्पेस में छोड़े, बहुत सारी सैटेलाइट स्पेस में छोड़ी, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। हमारे हाथ कुछ नहीं लगा खास जिससे हम ये कह दें कि जी ऐसे 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 इन कारणों से हम मान लेंगे कि हाँ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं 1995 के अंदर मैकेलमैन और डेडिस्क्यूलोस इन्होंने अपनी एक स्टडी पब्लिश करी जिसके अंदर इन्होंने प्रूफ करा कि जैसे हमारी अर्थ है वैसा ही एक एक्सोप्लैनेट है जिसका नाम क्या इन्होंने रखा 51 क्यूरिस बी। ये जो प्लैनेट है ये अर्थ जैसा सिमिलर है, यहाँ का वातावरण अर्थ जैसा सिमिलर, इन सब चीज़ों को ही। और इसी के साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि जब हमारी स्पेसशिप बाहर गई थी तो हमें बहुत सारे सिग्नल्स प्रोवाइड हुए थे, कुछ सिग्नल्स हमारी स्पेसशिप को मिले थे। एक स्पेसशिप है, मैं उसका नाम रिसेंट में नहीं याद कर पा रहा, वो सबसे पहले ही छोड़ी स्पेसशिप है और वो इकलौती स्पेसशिप है जो हमारे यूनिवर्स को पार करके गई थी और एक सर्टेन दूरी पार करने के बाद उसे कुछ साउंड सुनने को मिले। वो साउंड हमें प्रोवाइड होंगे तो हमारा एडिटर भाई साहब आपको लगा देंगे। तो ऐसे कुछ साउंड आपको सुनने को मिले थे उसे, मतलब आपको एडिटर भाई साहब मन लगा के बता देंगे, मेरे मुंह से नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो एडिटर भाई साहब लगा देना उस साउंड को। और इसी के साथ यही था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही साउंड सुनने को मिले तो इन साउंड को देखा गया तो स्कैरी साउंड थे, कुछ ऐसे साउंड थे जो कह रहे थे कि हमारे एरिया में मत आओ, हमारे यहाँ मत आओ, हमारे यहाँ मत घुसो। हमारी सैटेलाइट क्या थी, वो ट्रेवल करते करते वहाँ तक पहुँच गई और उससे आगे चली गई, लेकिन उसके बाद वो अचानक से मिसिंग हो गई। उसके थ्रू जो सिग्नल्स हमें अर्थ पे मिल रहे थे वो आना बंद हो गए और उसे ही हमने उसका लास्ट मान लिया। वो सैटेलाइट उसके बाद पता नहीं चली कि वो कहाँ गई। तो ये एक मिस्टीरियस चीज़ थी। अब इस मिस्टीरियस चीज़ को हम कब रिकॉर्ड करेंगे, अपनी प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना हमें कैसी लगी। इसी के साथ साथ आपने इसके बारे में तो बहुत जान लिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं या रिलीजियस हैं? अगर कंफ्यूज रहते हो या फिर नहीं पता दोनों में क्या फ़र्क होता है तो ये वीडियो आपके लिए हमने बना रखी है, इसे ज़रूर जाके देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।